नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। ईरान अमेरिका जंग के बीच ऐसा क्या बदला कि अब तेहरान ने युद्ध खत्म करने का संकेत दे दिया है। जी हां, 6 महीने से चले आ रहे संघर्ष के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अब जंग को खत्म करने का सही समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान इस वक्त ताकत और सम्मान की स्थिति में है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव जारी है और अमेरिका नए आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। वहीं चीन ने साफ कहा है कि प्रतिबंध और सैन्य दबाव किसी समस्या का समाधान नहीं है और विवाद को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 6 महीनों से जारी संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई के साथ साथ बातचीत के रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान को मौजूदा स्थिति में ही समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनके मुताबिक ईरान आज एकजुट है और मजबूत स्थिति में है और इसी स्थिति से युद्ध को खत्म करना बेहतर होगा। वहीं पेजेश्कियान का यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के भीतर युद्ध और बातचीत को लेकर अलग अलग राय सामने आती रही है। राष्ट्रपति की तरफ से बातचीत का समर्थन ये संकेत देता है कि तेहरान लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और उसके आर्थिक असर को बढ़ने नहीं देना चाहता है। वहीं इस पूरे संघर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे अहम मुद्दों में से एक बना हुआ है। दुनिया के तेल कारोबार के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। युद्ध के कारण यहां से तेल और दूसरे सामान की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। हाल के दिनों में ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ से सुरक्षित आवाजाही को लेकर बातचीत भी हुई है। हालांकि जून में हुआ अमेरिका ईरान समझौता अब संकट में पड़ चुका है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है और अगस्त में इसकी समय सीमा भी खत्म हो गई है। इसके बाद फिर से तनाव बढ़ गया है। सैन्य संघर्ष के साथ साथ अब अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी प्रशासन ने नए और कड़े प्रतिबंधों की बात कही है। अमेरिका का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालकर उसे बातचीत और समझौते के लिए मजबूर करना बताया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस रणनीति को खारिज किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधों से समस्या का समाधान नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी अमेरिकी दबाव की आलोचना कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और तेल निर्यात तथा व्यापार में मुश्किलें सामने आ रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में चीन की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। अमेरिका ने चीन से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने में सहयोग की अपील की थी, लेकिन बीजिंग ने इस रास्ते को स्वीकार नहीं किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंध और दबाव किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों से राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते पर लौटने की अपील की है। चीन पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का समर्थन करता रहा है। जून में हुए समझौते के समय भी बीजिंग ने दोनों देशों से बातचीत आगे बढ़ाने और तनाव कम करने की अपील की थी। फिलहाल पेजेश्कियान के बयान को युद्ध खत्म होने का ऐलान नहीं माना जा सकता है। ये बातचीत के लिए ईरान की तरफ से दिया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत जरूर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईरान की ओर से ये चेतावनी दी गई थी अगर कूटनीति नाकाम हुई तो वो और आक्रामक रुख अपना सकता है। अमेरिका भी संघर्ष को लेकर सख्त बयान देता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटेंगे। फिलहाल ईरान बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखने का संकेत दे रहा है, जबकि अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। चीन भी सैन्य टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील कर रहा है। यानी 6 महीने से जारी संघर्ष में पहली बार ऐसा माहौल बनता दिख रहा है जहां युद्ध के साथ साथ समाधान की कोशिश भी तेज होती नजर आ रही है। लेकिन हॉर्मुज़ प्रतिबंध और पुराने समझौते की शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी काफी गहरे हैं। इसलिए युद्ध विराम की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचने की राह अभी आसान नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।